हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे भारत की जांच एजेंसियां जितने भी उन सबके पूरा डिटेल जानेंगे कि किस अपराध के लिए कौन सी एजेंसियां जांच करती है और अलग अलग अपराध के लिए किस एजेंसी को भेजा जाता है। जैसे रॉ हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, सीबीसी हो गया, सीआईडी हो गया। इन सब को पूरी डिटेल पूर्वक जानेंगे कि किस अपराध के लिए कौन सी एजेंसियाँ जाँच करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं रॉ के बारे में, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हिंदी में अगर बात करें तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसका नाम हो जाता है। यह एक ऐसा खुफिया एजेंसी है जो कि भारत से बाहर रहकर यानी दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी जगहों पर भारत की खुफिया एजेंसी जाती है। उनकी सैन्य से ठिकानों के बारे में पता करती है, खुफिया जानकारी, उनके परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी करती है। तो ये रॉ का काम है, यानी देश के बाहर दूसरे देशों की खुफिया जांच के लिए यानी खुफिया जानकारी प्राप्त करता है। ये रॉ के द्वारा, याद रखिएगा, एक जांच एजेंसी है जो भारत के बाहर रहकर दूसरे देशों की जानकारी हासिल करता है। ये एजेंसी है, याद रखिएगा। रॉ के बारे में यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका हो जाता है इंग्लिश रूप। और ये बहुत ही बड़ा खुफिया जांच एजेंसी है। जैसे आपने नाम सुना होगा इजराइल का एक है मोसाद, वो वहाँ का भी एक खुफिया एजेंसी है जो कि दूसरे देशों की जानकारी प्राप्त करता है। हथियारों के बगैर सेना की जानकारी, परमाणुओं की जानकारी, इन सबको ये खुफिया तरीके से यानी चुपके से रहकर दूसरे देशों में रहकर ये वहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने देश को बताते हैं। तो ये भारत का रॉ एजेंसी है जो कि दूसरे देशों की जानकारी ये अपने भारत के लिए बताते हैं। नेक्स्ट एजेंसी के बारे में देखिए, दूसरा है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ये इंटेलिजेंस है, इन्वेस्टिगेशन ही होता है, इसका इंटेलिजेंस हो जाता है। तो ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ये जांच एजेंसी है, याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जांच एजेंसी है। इसका काम क्या होता है कि जो अंदर देश के अंदर सबसे बड़ा आपराधिक मामला है, जैसे बड़ा क्राइम हो गया, उसमें सीबीआई ही जांच करने के लिए जाती है, याद रखिएगा, सीबीआई ही जांच करने के लिए जाती है वहाँ पे। और इसका जो कंट्रोल होता है ये केंद्र सरकार के हाथ में ही इसका कंट्रोल होता है, जो कि इसका ये कमान जब दिया जाएगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी दे सकता है और उच्च न्यायालय भी इस जांच के लिए आगे इसको भेज सकता है कि नहीं, बड़ा क्राइम हो गया है, आप वहाँ जाकर जांच कर सकते हैं। तो ये सीबीआई का काम है। उसी तरह से सीबीआई केंद्र का सबसे बड़ा आपराधिक मामले का जांच करता है, उसी प्रकार राज्य में सीआईडी जांच करता है, यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा आपराधिक जांच एजेंसी है, याद रखिएगा, जो कि इसका आदेश जो है ये उच्च न्यायालय कर सकता है और राज्य सरकार के कंट्रोल में इसका कंट्रोल टोटल रहता है। तो यानी राज्य के अंदर जो भी बड़ा अपराध होगा, जैसे हाई लेवल पर होता है तो ये हो जाता है सीबीआई, और राज्य में होता है छोटे छोटे उसके जो क्राइम होते हैं ये सीआईडी का काम होता है। जैसे मर्डर हो गया, कहीं लूटपाट हो गया, मर्डर करने की कोशिश हो गया, तो इस तरह में सीआईडी ही जाते हैं, याद रखिएगा। और इसका कंट्रोल भी याद रखिएगा, ये राज्य सरकार के कंट्रोल में काम करता है और इसका निर्देशन हाई कोर्ट कर सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। और बात करते हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो। यह एक ऐसा जांच एजेंसी है जो नशीले पदार्थों की जांच करता है। मान लीजिए किसी देश के अंदर ये ड्रग्स का डीलर हो रहा है, अफीम हो रहा है, हेरोइन का व्यापार हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर ये अपना शिकंजा एनसीबी ही कसता है, याद रखिएगा। एनसीबी ये पूरी नशीले पदार्थों का कंट्रोल करता है। इसका चर्चा हाल ही में आप लोग सुना होगा, मुंबई में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस थे उनका नाम आ रहा था, तो उन सब का जाँच एनसीबी के हाथों में ही था, यानी नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो इसका नाम ही है, ये जाँच एजेंसी है स्पेशल ही। तो आप इतना जान गए एनसीबी के बारे में। अगला देखते हैं। देखिए, अगला है एनआई यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह एक आतंकी लेवल का जांच एजेंसी है, यानी मान लीजिए देश के अंदर आतंकी हमला हो गया, बम विस्फोट हो गया, विस्फोट करने की साजिश हो रही है, तो उस लेवल पर एनआईए जांच करती है। अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं भारत में, तो मैं इसको बता रहा हूँ। जो कि एनआईए मैंने बता दिया कि आतंकवादी जांच संगठन एजेंसी है, और जहाँ जहाँ देखिए अगर किसी देश ने बम अटैक कर दिया तो ये एनआईए करेगा, रॉकेट किसी ने फोड़ दिया तो एनआईए करेगा, विस्फोटक सामग्री जैसे फोड़ दिया, जैसे आरडीएक्स हो गया, टीएनटी हो गया, टीएनजी, इन सब ये विस्फोटक सामग्री है। अगर इन सब का पता लग गया तो ये एनआईए के हाथ में, ये एनआईए के द्वारा ही जांच हो जाता है, जो कि आतंकवादी को कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया है। दूसरा देखते हैं LIU यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। यह एक स्टेट गवर्नमेंट का ये एजेंसी है जो कि
ये राज्य के जो जितने भी पुलिस स्टेशन है ये उनका एजेंसी अपना है। वो अपने थाने के जो जितने भी एरिया थाने के अंदर आते हैं उन थाने के अंदर आने वाले एरिया के बारे में, जैसे शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, अपराध हो गया, इन सबको मामले के लिए LIU ही जांच करती है, यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा ही जांच किया जाता है। देखिए यहाँ राज्य के पुलिस खुफिया जांच एजेंसी है जो कि थाना क्षेत्र में होने वाले अपराध की जानकारी ये रखता है LIU के द्वारा। अगला देखते हैं, देखिए अगला है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह एक ऐसा एजेंसी है जो देश के अंदर खुफिया जानकारी करता है। जैसे मैंने बताया CBI मैंने बताया कि बड़ा अपराध के लिए है, IB है देश के अंदर खुफिया एजेंसी, और मैंने बताया था रो देश के बाहर खुफिया जानकारी प्राप्त करता है, और IB भारत के अंदर ही खुफिया जानकारी प्राप्त करता है कि कोई देश के अंदर हमारा सैनिक का जानकारी तो नहीं कोई लीक कर रहा है, हमारे परमाणु हथियारों का जो बनाया गया है वो तो कोई नहीं लीक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देश के अंदर खुफिया जानकारी कौन रखता है, तो ये IB के द्वारा ही रखा जाता है। देखिए और IB को ये भी घटना जब आतंकी हमला होने वाला होता है तो ये सारा कमांड IB के पहले IB ही कंट्रोल करता है, उसके बाद CBI जाँच करती है। तो पहले ये IB ही करती है, और ये भारत के अंदर जांच एजेंसी है। जैसे रो बाहर है, देश के बाहर रो करती है, उसी तरह देश के अंदर ये IB ही जांच करती है खुफिया जानकारी के बारे में कि कोई लीक ना करे हमारी जानकारियाँ। देखिए अब बात करते हैं MI के बारे में। MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये स्पेशल मिलिट्री जांच एजेंसी है। जितने भी हमारे देश में आर्मी है, BSF है, CRPF है, इन सब की ये अपना एक एजेंसी होता है, स्पेशल मिलिट्री एजेंसी, जिसे MI ही कहा जाता है। नेक्स्ट है ED के बारे में आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि कहीं कहीं जहाँ बड़ा छापा मराया जाता है, यानी बड़े संपत्तियों का घोटाला के लिए ED ही जांच करती है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसके द्वारा वैसे संपत्ति की जांच की जाती है। मान लीजिए जो कोई व्यक्ति टैक्स छुपाना चाहे, यानी 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया है, वो अचानक इन रुपयों का पूरा घपला कर दिया, यानी घोटाला कर दिया, उसका कोई ठिकाना नहीं, तो उसका जांच ED ही करता है। ये बड़े संपत्ति को छुपाने वाले की जांच करती है, और ऐसा संपत्ति जिस पर टैक्स चुराया जा सके। मान लीजिए अगर किसी को पता लगे इनके पास इतना संपत्ति आया है और वो अचानक इन संपत्ति को घोटाला कर दिया, किसी को कोई पता नहीं चला, जो कि GST जो टैक्स है डिपार्टमेंट वो टैक्स लेगा, और वो टैक्स नहीं दे पाए और पूरी रुपया को घोटाला कर दिया, तो इन सब का मामला ED ही करता है। छोटे मोटे ये रुपये पर नहीं करता है, बड़ा रुपया 20 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ इस तरह के अगर रुपया घोटाला हो जाए अचानक, तो ED ही अपना शिकंजा कसती है, याद रखिएगा। ये संपत्ति जांच एजेंसी है। अब हम बात करते हैं CBC। मैंने जितने भी ये बताए जांच एजेंसी है, इन सब का ये उसका हेड है CBC, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी हिंदी में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये एक संवैधानिक आयुक्त भी है। इसका स्थापना 1964 में किया गया था, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ? 1964 में हुआ। और ये जितने भी अधिकारी हैं, मैंने जितने भी बताया, CBI बताया, ED बताया, IB बताया, और ये CID बताया, इन सब का अकेला ही जांच करता है CBC। अगर मान लीजिए CID को भेजा गया कि आप अपराध हुआ है वहाँ जांच कीजिए, अगर वो अपराधी के साथ मिलकर वो सोचे कि केस को दबा दें, तो उसका जांच भी CBC के द्वारा ही किया जाता है। CBC एक ऐसा पावर जांच एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर को भी जांच कर सकता है, सबसे बड़ा जांच एजेंसी, याद रखिएगा। ये जो जितने भी हैं, ये भारत के जितने भी जांच एजेंसी है, ये अकेले ही कंट्रोल करता है। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण ये जांच एजेंसी हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या होता है। रो का काम क्या है, CBI का काम क्या है, CID का काम क्या है, IB, MI, LIU जैसे CBC, इन सबको मैंने आसानी पूर्वक बता दिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए जानकारी के साथ। जय हिंद।